Hey friends, welcome back to our channel. Today we are discuss union event. इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ट्रायल और फिर इंट्रोडक्शन वो सब हमने देख लिया था. आज हम देखेंगे ये इवेंट स्टार्ट करें तो काफी सारी इवेंट प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के अंदर है और सभी इवेंट्स इम्पोर्टेंट ही है. थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ये इवेंट है, इसका डायग्राम है, इसको 2-3 लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा. उसके बाद जैसे फॉर्मूला सारे इवेंट के होंगे तो वो फॉर्मूला पर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना पूरा वीडियो. तो देखते हैं, पहले मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है और इसके बाद इसका ये फॉर्मूला है. तो ये दोनों आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है. ये थ्योरी में भी 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन होता है, इसके बाद प्रैक्टिकल में भी होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना. तो पहले मैंने यहाँ जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसको इसी तरह क्यों ड्रॉ किया वो मैं आपको समझाती हूँ. तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं. तो यूनियन इवेंट, इसको एडिशन, इसमें क्या होता है, एडिशन होता है. एडिशन यानी कि ये प्लस का साइन होता है. उसके बाद क्या है कि यूनियन इवेंट में यहाँ उसका फॉर्मूला है, पहले देखते हैं. पी ऑफ, इसको हम क्या रीड करेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी. ए है और ये यूनियन का साइन है, ऐसे करके जो साइन है उसको क्या बोलेंगे, यूनियन का साइन. और इसके बाद ये है बी, जिसको क्या रीड करेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, पी आगे आएगा ब्रैकेट के बाहर तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी एंड आएगा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देखो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, पर ऐसे जो साइन होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं. इसका अपोजिट जो साइन हो जाता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं. तो गलती मत करना, ये याद रखना. तो क्या उसका पूरा यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए उसका फॉर्मूला हो गया. अब आपको दिखाते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ कैसे हमें मेंशन करना है. तो पहले ये जो ए है और ए कौन सी है, बी. तो ए हो गया, इसकी पूरी वैल्यू ए होगी और इसकी पूरी वैल्यू बी होगी. उसके बाद क्या माइनस की है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया है. तो इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये जो सारा एरिया है इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी. ये जो बीच वाला जो एरिया है दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बोलेंगे. तो ऐसे आपके पास डायग्राम होगा तो इस पे से आप फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं. पी ऑफ ए, पहले तो ये पूरा क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी. उसके बाद पी ऑफ ए प्लस करेंगे पी ऑफ बी और माइनस क्या करेंगे, उसका जो इंटरसेक्शन है ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो ये उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है. इसके से एग्जाम्पल भी होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और थ्योरी में भी होगा. और ये उसका डायग्राम है, तो ये आपको याद रखना है. इसमें आपको 2 इवेंट ड्रॉ करनी है. इसमें से 3 इवेंट वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि अभी हमारे पास 2 इवेंट है तो उसका यूनियन इवेंट ऐसे होता है, पर इस हमारे पास 3 इवेंट होंगे तो उसका यूनियन इवेंट कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है और यहाँ तीसरा राउंड सर्कल आ जाएगा. तो इसमें क्या होगा, 3 प्लस होगा, उसके बाद 2 माइनस भी होंगे और प्लस भी होंगे. तो उसका भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा होता है वो हम डिस्कस करते हैं. मैंने सिर्फ एक मेरे अंदाज से के एग्जाम्पल आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बनाया है, तो डिस्कस करते हैं. तो पहले क्या है, हमको यहाँ वैल्यू दी है. पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.2, पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.3 है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.5 है. हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा. तो फॉर्मूला उसका लिखते हैं कि फॉर्मूला मैंने पहले अभी जो मैंने समझाया तो अभी मैंने वो नीचे ग्रीन कलर से लिखा था, वही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए. उसके बाद आएगा पी ऑफ बी प्लस होगा उसमें, उसके बाद पी ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी, तो ए है उसका फॉर्मूला। आपको ऐसे ही बोला होगा क्वेश्चन में, ऊपर ऐसा नहीं लिखा होगा कि यूनियन इवेंट, ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो साइन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी इवेंट का फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन है, तो यूनियन इवेंट का क्वेश्चन है, तो उसका फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप, तो यूनियन इवेंट का फॉर्मूला क्या है वो आपको याद करना है। तो यूनियन इवेंट का फॉर्मूला आप याद करेंगे, उसके बाद जितनी वैल्यू आपको दी है उतनी वैल्यू आपको इसमें क्या करनी है, इनपुट करनी है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा इसका आंसर। काफी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको यूनियन की वैल्यू दी होगी, इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं दी होगी, तो भी फॉर्मूला तो यही आपको अप्लाई करना है, और आपको यह वैल्यू डालनी है और ये वाली वैल्यू आपको आंसर में मिलेगी। तो देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.2, उसके बाद पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.3, उसके बाद पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें लेनी है, कितनी है 0.5। अब हम क्या करेंगे, 0.2 प्लस 0.3 करेंगे तो कितने हो गए 0.5। उसके बाद क्या करना है, उसमें से माइनस करना है अगेन 0.5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी, 0.5 माइनस 0.5 करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपको एक दूसरी बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को भी एक से ज्यादा नहीं मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिलेगी, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं मिलेगी, पॉइंट में मिलेगी बिल्कुल। 0.1, 2, 3, 4, 5, 0.99 ऐसे कोई भी वैल्यू मिल सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू आपको 0 मिलेगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। कभी भी आप एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसकी वैल्यू आपको 2.3, 1.3 ऐसा कुछ आंसर मिला आपको, तो आपको फिर से कैलकुलेशन करनी है, आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, और कभी भी आपको वैल्यू माइनस में मिले तो भी आपको फिर से रीचेक करना है, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू माइनस भी नहीं मिलेगी। तो ये समझाने के लिए मैंने ऐसी वैल्यू आपके साथ, इसी वैल्यू आपके साथ शेयर की, ताकि आपको पता चल सके कि इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो ये था इसका यूनियन इवेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स में भी होता है, 5 मार्क्स में भी होता है। अभी तो ये मैंने 2 इवेंट वाला आपके साथ शेयर किया था, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 3 इवेंट वाला क्वेश्चन और उसका थ्योरी और उसका डायग्राम और फॉर्मूला वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।